हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन साइंस का प्रिपरेशन किए हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन साइंस में विटामिन ए के विषय में पढ़ा, विटामिन ए का वर्गीकरण किया, हमने विटामिन ए के कार्य को पढ़ा। इस वीडियो में स्टूडेंट हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया कि विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग हो जाता है, वो भी कई स्टेप में होता है ना। उन स्टेप को भी हम आपको बताएंगे, एक एक स्टेप को बताएंगे। यूजीसी नीट का तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है विटामिन ए से, तो एक एक स्टेप को देखिएगा। सबसे पहले रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है, हमको कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। इसमें होता क्या है कि हमारी आंखों में दो प्रकार की केशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम रोड्स और कोनस कहते हैं। रोड्स क्या करता है कि हमें कम रोशनी में देखने में, कम प्रकाश में देखने में सहायता करता है ना, और कोनस दिन में देखने में सहायता करता है। परंतु जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोड्स जो होता है वो प्रभावित होता है और हमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कब? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। सेकंड देखिएगा स्टूडेंट, जीरोफ्थोलेमिया। इसमें क्या होता है कि आंखों की कार्निया जो होती है उसकी झिल्ली सूख जाती है। आंखों में जो कॉर्निया होती है उसकी झिल्ली, जो पतली झिल्ली होती है वो सूख जाती है और उसमें सूजन भी आ जाता है। ठीक है, और थर्ड है विटॉट स्पॉट। नेक्स्ट है स्टूडेंट विटॉट स्पॉट। इसमें क्या होता है कि आंखों की कॉर्निया, विटॉट स्पॉट, इसमें आंखों की कार्निया में श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग का या सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने भी दिखाई देते हैं। और धब्बों का जो आकार होता है वो तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना होता है। ठीक है, देखिए तिकोना होता है। यहाँ देखिएगा आप, देखिए स्टूडेंट, यहाँ दाना दाना जैसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दाना दाना जैसे दिखाई दे रहा है। इसमें इस फिगर में देखिए वाइट कलर का लेयर चढ़ गया है ना, और इसमें देखिए स्टूडेंट, ये देखिए तिकोना है ना, देखिए इस तरह से आंखों में हो जाता है तिकोना। देखिए इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? विटॉट स्पॉट है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, यहाँ देखिए दाने दाने जैसे दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? विटॉट स्पॉट। इस तरह से हो जाएगा, जैसे यहाँ तिकोना तिकोना दिख रहा है ना आंखों पे, ऐसे हो जाएगा। विटॉट स्पॉट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विटॉट स्पॉट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस तरह से वाइट या ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विटॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट फोटोफोबिया। इसमें क्या होता है, आंखों पर प्रकाश पड़ने पर आंख जो है असहज महसूस करता है और आंखों में दर्द होती है। जब तेज रोशनी पड़ता है आंखों में तो आंखों में दर्द होगा और उसको दिखाई नहीं देगा, असहज महसूस करता है, उसको क्या कहते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट जीरोसिस कंजक्टिवा। जीरोसिस कंजक्टिवा में क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो कंजक्टिवा होता है हमारी आंखों का, वो सूख जाता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है, 6 है हमारा कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस में क्या होता है कि जो आंखों की अश्रु ग्रंथियाँ होती है, जिनसे आंसू निकलते हैं, है ना, आंखों से पानी निकलता है जिसे हम आंसू कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सूख जाती है और हमारे आंखों से पानी नहीं निकलता, अश्रु नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्नियल जीरोसिस कहते हैं। कभी कभी प्रश्न करता है कि आंखों से पानी गिरना बंद हो जाता है कौन से रोग में? कॉर्नियल जीरोसिस में। ठीक, और नेक्स्ट है स्टूडेंट कीरेटोमलेशिया। इसमें क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टिवा का इलाज न होने पर, जब इस कंडीशन में इलाज नहीं होता है तो क्या होता है कि कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है, जिससे कॉर्निया जो होता है वो अपारदर्शक हो जाता है और आंखों में घाव भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है कि कीरेटोमलेशिया की वर्ड्स
कंडीशन होता है, मतलब घातक ये समय होता है जब इसका उपचार न किया जाए तो इसका एकदम लास्ट स्टेज जो घातक रूप होता है उसको कहते हैं ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कॉर्नियल स्कार। इसमें क्या होता है कि आंखों की जो अस्थि होती है, उपास्थि होती है, कार्टिलेज जो होता है, मुलायम हड्डियां जो होती हैं, वो उनमें विनाशात्मक परिवर्तन होता है। इस कंडीशन में आकर के हमारी आंखों से दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, अंधापन हो जाता है। ये तो रहा आंखों से संबंधित प्रॉब्लम स्टूडेंट। इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से और भी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आंखों से संबंधित था और उसमें कौन कौन से स्टेप है आपने देखा, रतौंधी से लेके कॉर्नियल स्कार तक देखा आपने। इसमें क्या होता है कि लास्ट में आते आते व्यक्ति को आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, स्टेज पे आकर के लाइलाज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। फ्राइनोडर्मा में क्या होता है, फ्राइनोडर्मा में जो हमारी स्किन होती है उसमें विटामिन ए की कमी होने से क्या होता है कि वो शुष्क हो जाती है। कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है, कछुए के समान उनकी स्किन हो जाती है, जिसे हम फॉलिक्यूलर हाइपर किरेटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्किन कैसा हो जाता है देखिएगा, दिख रहा है स्टूडेंट आपको, दाने दाने देख रहे हैं ना किस तरह से हो जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? फ्राइनोडर्मा है। ये देखिए स्किन पे कैसा हो जा रहा है, दाने दाने निकल जा रहे हैं और ये झुर्रियाँ पड़ जा रही हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये सभी क्या है? फ्राइनोडर्मा है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है? ये फ्राइनोडर्मा है। क्लियर है? ये कैसे होता है? कैसे होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है, जो कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी जो त्वचा होती है सूखी हो जाती है। अक्सर ठंड के दिनों में आप देखेंगे जब आप कोई चीज़ ऑयली अपने स्किन पे ना लगाइए, कोई भी ऑयली चीज़ ना लगाइए, तो क्या होता है आपकी स्किन सूखे सूखे हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं ना, और कभी कभी उसमें फटने लगता है ना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें जब हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल पाता है तो अंदर अंदर कैसे घाव जैसा हो जाता है, चेहरे पे दाने निकल आते हैं। ये सारी क्या है? ये सभी फ्राइनोडर्मा है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए नेक्स्ट क्या है, आंतरिक अंगों का श्लेष्मिक झिल्ली नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है, जैसे आपका आमाशय हो गया और छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, सारे जो है उसमें सबसे ऊपरी परत जो होता है उसमें श्लेष्मिक झिल्ली की होती है। आपको जब सेल भी पढ़ाया गया था तो उसमें भी बताया गया कि श्लेष्मिक झिल्ली पहले होती है, पतली झिल्ली होती है। ठीक है, इसी तरह से आमाशय में, आंत में, है ना, और लीवर में, सब में क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो वो श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है? नष्ट होने लगती है। जैसे आमाशय की अगर पतली झिल्ली नष्ट होगी तो आमाशय में भी तो घाव होगा ना, है ना, तो वो भी प्रभावित होता है। इसके साथ साथ गुर्दों में पथरी होने लगती है। जो हमारी किडनी होती है, किडनी में पथरी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रजनन की क्षमता जो होती है उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, इसके साथ साथ शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है। बच्चों के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसका शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। एक विशेष चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन का जब एक अणु आप लेते हैं तो उससे विटामिन ए के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा विटामिन ए का चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन डी की अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।